नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 18 फीट इंटू 50 फीट यानी 900 स्क्वायर फीट एरिया में जो हमने पिछले बार 3D मॉडल इसका देखा है। तो इस 3D मॉडल का जो मैपिंग का पार्ट रह गया था हमारा, उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या फ़ायदा होगा कि यदि रियल में आप घर बनाना चाहते हैं और आपके प्लॉट का साइज़ 18 इंटू 50 है और ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और आप रियल में घर बनाने जा रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा पर्पस सिर्फ 3D मॉडल दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है कि आप इसको जो है वाकई में आप अपने घर को जो है इस तरीके से बनाएं ताकि आपको भी जो है एक सपोर्ट मिले कि हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। क्योंकि मैपिंग में क्या होता है, चीज़ें हमें दिखती तो है बट मेजरमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इसीलिए जो है मैं आपको आज लाइव जो है आपको मैपिंग करके दिखाऊंगा। इसमें जो है जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो बताऊंगा, जिससे कि आपको बनाने में भी काफ़ी सहूलियत होगा घर को। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है, आप अपना भाई समझ करके मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन बनता है इससे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें यार। लाइक इसलिए कर दिया करें क्योंकि यार हमें एक प्लान तैयार करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, कम से कम 6 से 7 घंटे, ठीक है। और हम जो है पूरा डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्लान को। तो एक बार मैं इसका जो है एक आउटर व्यू मैं दे देता हूँ। तो ये हमारा प्लान कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। और ये हमारा जो है प्लॉटिंग था, इसके बाद ये 3D मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे कार पार्किंग है, यहाँ पे बाइक वगैरह पार्किंग के लिए स्पेस है, ये किचन है, ये हॉल है, ठीक है। हॉल में ही हमने ये सीढ़ी बना रखा है। सीढ़ी जो है कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। फिर इसके बाद जो है ये हमारा रूम है। इसके बाद ये जो है ये ओटीएस है, पूरा फ्री रहने वाला है ऊपर तक इसी तरीके। यहाँ पे जो है एंड में ये बाथरूम रहता है। तो यदि आपने इसका 3D मॉडल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। तो जब हम चीज़ों को जब हम विजुअलाइज करते हैं, जो मेरा थीम है बनाने के पीछे वो आपका क्लियर होता है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। इससे आपको जो है 2D का पार्ट समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप उसका रियलिस्टिक व्यू जो है आप ले पाएंगे। उसमें मैंने जितने भी मॉडल्स यूज़ किए हैं वो सब जो है क्लियरली विजिबल होते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि मैं लाइव ही इस घर में हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके 2D वाले पार्ट को जो है डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये जो है ये हमारा प्लॉट है, इसे भी जो मेजरमेंट किया हुआ है पहले से, इसे मैं हटा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको लाइव जो है पूरा चीज़ क्लियरली समझ में आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्लॉट का जो लेंथ है ये हमने लिया है 50 फीट का। और विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो 18 फीट जो है ये चौड़ा रहने वाला है। और जो इसका जो लेंथ है और ब्रेथ है वो दोनों ही साइड जो है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। और तो हमने ऐसा माना है कि लेंथ और ब्रेथ जो है ये दोनों तरफ से ही जो है ये सेम रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर नीचे आप देखेंगे तो दोनों ही सेम आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये हमने रैंप लिया है आगे, यानी जो सीढ़ी होता है वो हमने लिया है। तो इसमें जो है हमारा लगभग 2.5 फीट का जो एरिया है वो खर्च हो जाता है, ठीक है। ये इतना हमारा लग जाएगा, लगभग 2.5 फीट, ठीक है। इसमें आपका रैंप, सीढ़ी, स्लॉपिंग वगैरह जो है वो बन जाएगा। स्लॉपिंग में जो है थोड़ा सा आपका स्पेस एक्स्ट्रा भी जाएगा, वो मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। और लेवल 1 पे जो है आपका पूरा मैपिंग जो है ये आपका क्लियरली अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और अब मैं इसे क्या करूँगा, ज़ूम करके आपको कमरों के अंदर जो है लेकर के जाऊँगा। ठीक है, एक तरह से ये आपका 2D वॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे से शुरुआत करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये ओटीएस है। ओटीएस का लेंथ और ब्रेथ देखें तो ये हमारा 7.5 फीट, 7 फीट 6.5 इंच जो है ये हमारा इस तरीके से ये स्पेस आता है बाय 5 फीट, यानी टोटल 39 स्क्वायर फीट एरिया जो है आपका ओटीएस के लिए फ्री रहने वाला है। आप चाहे तो इसका हाफ एरिया ही आप ऊपर तक फ्री रखें और बाकी जगह जो है आप छज्जे वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या फिर पूरा एरिया ही फ्री रखें और इस जगह जो है जाल लगा लें। ठीक है, तो ये भी बेटर पार्ट रहेगा। यहाँ पे यदि बरसात वगैरह होता है तो पीछे का एरिया है तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका बाथरूम है ही, यहाँ से एक पाइप जो है आप इस जगह कनेक्ट कर देंगे तो जितना भी यहाँ पे पानी वगैरह आएगा वो आपका यहाँ से जो भी ड्रेनेज का सिस्टम आप लगाएंगे तो उससे जो है ये फ्लश आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ है, यानी हमने जो है बाथरूम को जो है घर से यानी रूम से हमने बाहर रखा है। ठीक है, ये आपके कैंपस मतलब कि ये जो है ये लास्ट में रहता है तो इतना ज़्यादा जो है कहीं नज़र वगैरह आता नहीं है। और ये जो मैंने प्लान बनाया था ना, ये मैंने एक व्यूअर के डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो यदि आपको भी यदि कोई प्लान बनाना चाहते हैं, मैं कोई फीस फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, तो ये निशुल्क है, तो आप जो है डिमांड कर सकते हैं। यदि फ्यूचर में आप घर बनाने जा रहे हैं तो प्लानिंग करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए तो आप वीडियो देखते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। और एग्जैक्ट आइडिया आपको यदि चाहिए तो हम प्लानिंग बनाते हैं, फ्री में ही बना के देंगे। तो आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, इसके लिए मैं आपका रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो 8.5 फीट, 8 फीट 4 इंच इंटू 5 फीट जो है ये हमारा अंदर से स्पेस रहने वाला है। यानी टोटल 42 स्क्वायर फीट जो है ये आपका बाथरूम रह जाएगा। इसमें आपका WC ये आपका आ जाएगा नहाने के लिए। ठीक है, शावर का एरिया यहाँ पे जो है ये आपके गंगा वगैरह करने के लिए जो है ये आपका लग जाएगा। वॉश बेसिन लग जाएगा। ठीक है, मिरर लग जाएगा, नीचे कुछ स्पेस होगा, ड्रॉवर वगैरह जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकेंगे। तो ये सब चीज़ जो है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताना है, जो ये आप आउटर वॉल देख रहे हैं ना, ये हमारा 10 इंच का रहने वाला है और जो इनर वॉल हमने लिया है वो 5 इंच का लिया है। यदि इंच की बात करें तो जैसे कि जो ये हमारा ईंट का जो साइज होता है वो 9 इंच होता है और आधा आधा इंच जो है वो मसाला लगता है, यानी फिर वो जो है 1 इंच जो है वो बढ़ जाता है तो 10 इंच का हो जाता है। इसी तरीके से ये 4 इंच से 5 इंच हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं रूम के अंदर। तो रूम जो है ये हमारा एक ही रूम है, 1 BHK का हमने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें एक ही रूम है, चाहे तो आप इसे 2 रूम बना सकते हैं बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि रूम जो है छोटा छोटा अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन यदि आपको ज़रूरत है कि मैं एक ही फ्लोर पे बनाऊं तो इस जगह जो है आप लेट बाथ को जो है 4 फीट या 3.5 फीट तक भी ले सकते हैं और इसके आगे जो है आप जो स्पेस है इसे आप हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 9 बाय आपका अभी मान लीजिए 10 हो रहा है तो इसकी जगह पे आपका हो जाएगा ये 11.5 बाय 9 का एक कमरा बन जाएगा। वो भी एक बेटर ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 BHK का कॉन्सेप्ट फिर आ जाएगा। ये जो है ये आपका अंदर से स्पेस देखें तो 16.5 यानी 16 फीट 3 इंची और आधा इंची, तो 16 बाय 3.5 इंच जो है ये आपका अंदर से स्पेस रहेगा। ठीक है, और यदि विड्थ की बात करें तो 11 फीट जो है, तो 11 और 12 12.5, ठीक है वो भी ठीक है। 9 बाय 12.5 का कमरा होता है तो वो भी सही रहता है। ये आपका जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ इसमें अपना वॉल इंक्लूड नहीं होता। ये जो 5 इंच का वॉल है चाहे 10 इंच का आउटर वॉल है,
ये हमारा इंक्लूड नहीं होता, यानी ये पूरा ही फ्री स्पेस जो है आपको इतना मिलेगा 181 स्क्वायर फीट। तो कुछ एरिया जो है ये गेट के नीचे वाला भी इसमें काउंट होता है, तो ये तो आपके रूम के अंदर ही रहेगा, तो इसलिए इसको हम काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हॉल के अंदर। हॉल जो है, हॉल में हमारा सीढ़ी भी इंक्लूड है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है हमने पूजा रूम भी बना रखा है, तो दो चीज जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। तो यदि मैं इसके विड्थ और लेंथ की बात करूं हॉल की, तो हॉल जो है यदि विड्थ की बात करें सबसे पहले, तो हमारा ये जो है एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ कितना होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यस, ये जो है ये आपका लगभग 13 फीट जो है ये हॉल रहेगा, ठीक है। तो 13 फीट बाय जितना भी ये एरिया है ये पूरा ही आपका हॉल रहेगा, यानी 16 फीट 3 साढ़े 3 इंच, ठीक है। तो 16 फीट 3.5 इंच जो है इतना आपका ये हॉल रहेगा। और एक बार मैं इसको पूरा ही क्लियरली विजिबल हो जाए ऐसा मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये 16 फीट 3.5 इंच का जो है ये आपका लेंथ अंदर से रहेगा। और विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है ये इसको थोड़ा सा काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये 13 फीट है एग्जैक्ट मेरा नापा हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर भी एक बार और नाप लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर के शुरू होता है और ये चीज जो है ये आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। 13 फीट ही है, तो 13 बाय 16 फीट 3 इंच 3.5 इंच है ये आपका हॉल रहेगा। इसमें जो ये 3 फीट का जो हमने सीढ़ी लिया है, 3 के बदले आप 3.5 फीट भी जो है ये सीढ़ी का हटा देंगे। सीढ़ी जो है हमारा बिल्कुल इस जगह से शुरू होता है और ये ऊपर जाता है। और जो हमने इसमें स्टेपिंग्स रखा है वो 6 इंच का जो है इसका राइजर है, और ट्रेड जो है वो हमने 10 इंच का लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा लैंडिंग है, लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग जो है 3 फीट 6 इंच का हमने यहाँ पे लैंडिंग ले रखा है। और इस जगह देखें तो ये हमारा लैंडिंग जो है सेकंड लैंडिंग, ये हमने 3.5 फीट यहाँ भी ले रखा है, ठीक है। तो 3.5 फीट का लैंडिंग भी आ जाता है। और जो हमने सीढ़ी यहाँ पे लिया था वो घुमावदार था, वो आपने 3D मॉडल में देखा होगा। तो इतना जो ये पोर्शन है 3.5 बाय 3.5 का, वो आपका जो है वो उस चीज में चला जाएगा। वहां पे आपके 4 स्टेप्स आएंगे, ठीक है। स्टेप्स जो है ये आपका इस तरीके से जैसे केक कटता है, तो उस जगह उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कटिंग करवाना पड़ेगा। या फिर आप जो सीढ़ी ढलवाएंगे तो उस समय जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको यदि समझना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है 3D मॉडल का, वो आप चेक कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका विजुअलाइजेशन जो है वो और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था, वैसे पिछले वीडियो को देखें तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। हॉल में ही हमने जो है ये पूजा के लिए स्पेस रखा था, तो ये जो है ये आपका 2 फीट बाय 3 फीट 10.5 इंच का जो है ये स्पेस लग जाता है, यानी लगभग 4 फीट बाय 2 फीट यानी 6 स्क्वायर फीट जो है ये आपका अंदर से फ्री रहने वाला है। और हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि इसमें सिर्फ देवताओं का जो प्रतिमाएं होती हैं उसे ही स्थापित करना है, और बाकी जो है यहाँ पे पर्दा लग जाएगा। और जिनको भी खड़ा होके पूजा करना है भगवान के मंदिर के सामने, तो उन्हें इस हॉल में खड़े रहना होगा। तो हॉल फ्री है ही, तो हमने सिर्फ भगवान के लिए जो है ये स्पेस इतना सा मंदिर हमने रखा है। आप चाहे तो इसे नहीं भी बनवा सकते हैं, इसके जगह पे आप जो वुडन या फिर आजकल मार्बल के जो मंदिर आते हैं वो भी आप डायरेक्ट वॉल पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे एक खिड़की जरूर छोड़ दे 2 बाय 2 का, ठीक है, जिससे कि आपके इस पूजा रूम में जो है वेंटिलेशन बना रहे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और गेट के साइज की बात करें, मेन डोर के गेट की साइज की बात करें,
तो ये जो हमारा गेट रहने वाला है मेन डोर का, ये हमने 4 फीट का रखा है। ठीक है, तो 4 फीट का दरवाजा भी इस जगह पे आ जाएगा। बाकी जो जगह है उसमें जो दरवाजा का साइज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। 3.5 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, आपके पास स्पेस पूरा ही है। किचन को देखें तो यहाँ भी आपको स्पेस मिल ही जाता है। ठीक है, और इधर देखें तो रूम में यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। लेकिन आप 3 फीट या 3.5 फीट ले, इससे ज्यादा आपको लेना जो है वो व्यर्थ ही जाएगा। ठीक है, आप बाथरूम में जो है 2.5 फीट से ज़्यादा गेट ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि बाथरूम जो है वो, इसमें हमें कोई बड़ा आइटम तो लेके जाना नहीं होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आप अपने किचन के मेजरमेंट पे। तो किचन का जो साइज ये हमने लिया है अंदर से, मैं प्रॉपर ही दिखाता हूँ। ये हमारा जो है 9 फीट मान लेते हैं। ये थोड़ा बहुत जो है मेजरमेंट में दिक्कत होता है, उसका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है 9 फीट बाय 7 फीट का जो है हमने किचन रखा है। ठीक है, और इससे बड़ा भी किचन कर सकते हैं। फिर आपको जो है ये बाइक पार्किंग के लिए जो हमारा पास जो स्पेस रह जाता है उसमें कुछ कमी आपको करनी पड़ सकती है, या फिर आगे जो हमने रैंप लगाया है वो आपको फिर जो है वो अदर जगह फ्री स्पेस पे बनाना पड़ेगा, जो घर के आगे फ्री रहता है रोड से टच में ही। ठीक है ना, तो ये आपके एरिया के अंदर नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज आप देखें, आपका जैसा भी स्पेस अलाउ करता है वैसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारे कार पार्किंग के एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो ये हमारा कार पार्किंग है ये हमारा लगभग जो है ये 17 फीट जो है लंबा रहने वाला है। वैसे 17+2 कितना हो जाएगा, 17+2, यस ये भी तो शामिल है इतना एरिया। तो ये जो है हमारा 19 फीट के करीब करीब जो है ये हमारा पूरा एरिया रहेगा। ठीक है, इसमें हमने 2 फीट जो है ये स्लॉप रखा है, यानी ऊपर कार को जो है ऊपर चढ़ाने के लिए जो है हमने रैंप डाल रखा है, तो वो चीज़ भी है। ठीक है, तो यदि आपका मैनेज नहीं होता है तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका यदि विड्थ देखें तो विड्थ जो है हमने रखा है अंदर से लगभग 9 फीट। ठीक है, आपको जो कार का गेट है वो खोलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये एरिया फ्री है। तो यहाँ से मान लीजिए आप डोर खोलते भी है तो आपका खुलने के बाद यहाँ पे जो है ये स्पेस फ्री रहता है, और थोड़ा बहुत जो है कार को आप एडजस्ट करते हुए ही आप एंट्री करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए ये इतना स्पेस जो है आपका फ्री रहता है, तो आपको आने जाने में यदि कार लगा भी रहता है घर के सामने, घर के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इस एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा फ्री स्पेस है अंदर से, तो ये है 6 फीट 8 इंच और इंटू 7.5 फीट जो है ये हमने बाइक पार्किंग के लिए जो है ये जगह छोड़ रखा है। तो ये दोनों जो है ये एक साथ ही फ्री है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहें तो सिंपली जो बाइक है वो इस तरीके से जो है आप प्लेस कर सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ये है तो इसको आप घुमा सकते हैं, मैं घुमा देता हूँ मॉडल को। इस तरीके से भी आप पार्किंग कर सकते हैं, एक दो बाइक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा मैपिंग का पार्ट जो है ये नीचे लेवल 1 पे क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और लेवल 2 देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ खास समझने को है नहीं, फिर भी जो है ये हम देख लेते हैं। ये जो हमारा जीना है तो ये 7.5 फीट का एरिया यहाँ पे लग जाएगा, और अंदर से 13 फीट का लग जाएगा। ठीक है, यदि बाहर से देखें तो 13 फीट 10 इंच में जो है ये आपका जीना, और 7.5 फीट 7 फीट 5 इंच में जो है ये जीना पूरा फिनिश हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। और एक चीज़ और बताना था कि जो ये हमने रूम का हाइट लिया है वो हमने 10.5 फीट लिया है। 10.5 फीट में जो 6 इंच जो है हमने ये माना है कि जो हम ऊपर में जो इसकी रूफिंग करते हैं, यानी
कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें जो है वो आपका आधा फीट चला जाता है। ठीक है, तो वो इंक्लूड है इसमें, तो आपको जो क्लियर हाइट मिलेगा वो मिलेगा 12 फीट। ठीक है, और यही था आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें, हम आपके क्वेरी का जो है पूरा ख्याल रखते हैं और उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।